वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंप्रेशन मेंबर के बारे में, यानी डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर के बारे में। जितना भी कुछ हम लोग पढ़े हैं सब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में दोबारा से सीखेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ने के मूड में हो या अच्छे मूड में हो, लगेगा कि हम 1 घंटा आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, तभी पढ़ना, क्योंकि जहाँ दिमाग भटकेगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। तो एकदम छोटा स्तर से बेसिक से हम बताना शुरू करेंगे। देखो, जितना बेसिक से लेकर एडवांस पे लेकर जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाएंगे। मेरा एनर्जी बहुत ज़्यादा लगने वाला है, तो अगर वीडियो बहुत लंबा हो गया तो इसको 2 पार्ट में कर देंगे, ठीक है। 2 पार्ट में करेंगे। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ या डिज़ाइन स्ट्रेस, या क्या बोले थे, डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, जिसमें हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डिज़ाइन स्ट्रेंथ, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर। अब अच्छे से समझना बाबू, यानी कोई एक कंप्रेशन मेंबर है, किसी भी शेप का हो सकता है। इट कुड बी आई सेक्शन, एक कंप्रेशन मेंबर है, ये आई सेक्शन का हो सकता है, ठीक है। और भी कोई सेक्शन है वो भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे सर्कुलर शेप का भी हो सकता है, स्क्वायर शेप का भी हो सकता है, स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का हो सकता है, ठीक है। स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का होगा। हम ये पूछ रहे हैं कि ये कितना लोड को कैरी कर पाएगा, कितना ये स्ट्रेस इसके अंदर जनरेट हो सकता है जब हम लोग लोड लगाएंगे। तो स्ट्रेस के फॉर्मेट में हम लोग लोड निकालना चाह रहे हैं। जैसे मान लो कि अगर आप स्ट्रेस निकाल लेते हो, स्ट्रेस निकाल लेते हो, तो उसमें बस आपको एरिया से ही मल्टीप्लाई करना होगा एंड यू विल हैव लोड, पी का वैल्यू मिल जाएगा। आ रहा है समझ में, क्योंकि स्ट्रेस बाई एरिया इक्वल टू लोड होता है पी। तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ मतलब इस कॉलम का कितना लोड कैरिंग कैपेसिटी है, इस कॉलम का कंप्रेशन मेंबर का लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना है और इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना है, इसके लिए आईएस कोड ने एक फॉर्मूला दिया है। दिस इज द डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। ये डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस का फॉर्मूला है। यहां से आपको क्या मिलेगा, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस मिलेगा, यानी FCD, F फोर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और C फोर कंप्रेशन, D फोर डिजाइन, C फोर क्या है, कंप्रेशन मेंबर। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस, और ये डिजाइन के लिए बात कर रहा है, D स्टैंड फॉर डिजाइन, ये डिजाइन लोड है। डिजाइन का मतलब क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम लोड ये कितना कैरी कर सकता है। डिजाइन कहने का मतलब उसका लिमिट के लिए बता रहा है, वो कितने लोड के लिए बनाया गया है। डिजाइन कहने का मतलब बनाया गया है, कितने लोड के लिए, कितना स्ट्रेस रोकने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे Fy बाई गामा एम नॉट, फाई प्लस फाई का स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर का पावर 0.5, और ये Fy बाई गामा एम नॉट से कम होना चाहिए। यहाँ पे जो लेमडा का वैल्यू है ये होता है Fy बाई FCC। FCC है वो यूलर्स का फॉर्मूला था। FCC का जो यूज करते हैं, FCC का वैल्यू होता है वो होता है पाई स्क्वायर E डिवाइडेड बाई लेमडा का स्क्वायर। यहाँ पे लेमडा है वो सिलेंडरनेस रेशियो है, ठीक है। अब उसके बाद फाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.5 प्लस 0.5 इंटू 1 प्लस अल्फा लेमडा माइनस 0.2 प्लस लेमडा का स्क्वायर। बहुत बार हम इसको रिवाइज करें, ये 3 फॉर्मूला आप याद रखो और उसके बाद धीरे धीरे कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो अच्छे से चीज़ों को समझना बच्चा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ISHB है। अच्छा, आपको पहले बताए थे इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम 300 एट द रेट 577 न्यूटन पर मीटर। आया इसका मतलब समझ में? तो बोलोगे नहीं सर नहीं समझ में आया, बताते हैं। ISHB 300 एट द रेट 577 न्यूटन पर मीटर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो समझ में आ गया कि सर एक हैवी बीम है। सर हैवी बीम क्या होता है? अरे कोई हैवी बीम नहीं होता है।
इसका डायमेंशन देख लो। अरे ये प्राइस समझता है तुम लोग, टैग लगा हुआ है, इस बीम का ये टैग लगा दिया है। तुम लोग कपड़ा वपड़ा खरीदने जाता होगा तो लिखा रहता है एस फॉर स्मॉल, एम फॉर मीडियम, तो उसका साइज स्मॉल है, उसका साइज मीडियम है, ठीक है। तुमको क्या होगा, स्लीव का साइज होता है, कॉलर का साइज होता है, इसका हाइट होता है, ये सबको ना स्मॉल मीडियम और कहते हैं। अगर कोई मीडियम और लार्ज बोलता है तो उसमें क्या होता है, कपड़ा का क्वांटिटी ज्यादा होता है कम होता है। स्मॉल में क्या हो गया, ये जो हाथ है उसका लंबाई कम होगा, लार्ज वाला का ज्यादा होगा, एक्स्ट्रा लार्ज वाला का और ज्यादा होगा, यही सब ना होता है। वही सेम चीज यहां पे है। बोलोगे सर अब हम पूछेंगे कि लार्ज बड़ा है कि तुम एक्स्ट्रा लार्ज बड़ा है, तो दोनों में अंतर देख के बता दोगे। तुमको याद है कि एक्स्ट्रा लार्ज का स्लीव का साइज कितना होता है, इसका हाइट कितना होता है, कॉलर कितना होता है, शोल्डर कितना होता है, पता है एक्स्ट्रा लार्ज का? नहीं। उसी तरह से बाबू ये जो आई सेक्शन है, ये ISHB जो है कैटेगरी है, एक स्मॉल, एक लार्ज, एक मीडियम, एक एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्स्ट्रा लार्ज। इसी तरह से जैसे बहुत सारा कपड़ा का साइज होता है ना, उसी तरह से बहुत सारा आई सेक्शन का साइज होता है। और ये साइज में जैसे बोलते हैं स्मॉल का स्लीव का साइज बताओ, नहीं पता है तुमको, उसी तरह से ISHB का ये विड्थ ऑफ फ्लेंज, थिकनेस, वेट वगैरह नहीं पता है, कुछ नहीं पता है तुमको जैसे जाता है दुकान में, बोला मीडियम साइज का दे दीजिए, मीडियम साइज का टी शर्ट खरीद के लाया, तुमको पता है टी शर्ट कितना लंबा है, कितना कॉलर वगैरह, कुछ नहीं पता है, मीडियम साइज खरीद के ले आया। सब चीज का नापना पड़ेगा ना, तो इसका जो मेजरमेंट है वो स्टील के कोड में दिया हुआ है। अच्छा, यहां पे दो चीज दिया हुआ है, उसका मतलब समझते हैं। तो जैसे हम लोग कपड़ा का नाप होता है, उसी तरह से ये सब इसका मेजरमेंट होता है, ठीक है। कुछ बड़ा, कोई छोटा, कोई हैवी, कोई लाइट, ऐसे होता है। धीरे धीरे ना सीखेगा, एक ही दिन में तुम लोग स्टील डिजाइनर बन जाएगा, टाइम दो। तो देखो ये ISHB नाम फुल फॉर्म भी याद रखो, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, ठीक है, हैवी बीम या हैवी आई सेक्शन। उसमें 300 जो है ना बच्चा, ये हाइट को रिप्रेजेंट करता है, ये 300 है वो हाइट को रिप्रेजेंट करता है। सर ये 557 न्यूटन पर मीटर क्या है, वो क्या बताता है, वेट पर मीटर लेंथ को बताता है। क्या बोल रहे हैं बाबू, वेट का मतलब वजन, मास नहीं, वेट पर मीटर लेंथ, इसको रिप्रेजेंट करता है ये 577 न्यूटन पर मीटर। यानी कहने का मतलब है कि आई सेक्शन को 1 मीटर लेगा ना, जैसे ये आई सेक्शन है, इस आई सेक्शन का 1 मीटर तुम लेंथ लोगे ना, मान लो कि 1 मीटर तुम ले लिया लंबा आई सेक्शन, कितना मीटर लंबा है, 1 मीटर लंबा। तो 1 मीटर जब काट के लिया है तो इसका वजन कितना होगा, 577 न्यूटन, यानी mg का वैल्यू है वो 577 न्यूटन है। आया समझ में, 577 न्यूटन पर मीटर, ये बताता है इसका वजन हर 1 मीटर लेंथ का। देखा, यहां तक समझ गया। इफ द लेंथ ऑफ कॉलम इज 3 मीटर, जो कॉलम है उसका लेंथ है वो 3 मीटर है, 3 मीटर लंबा कॉलम है, एंड इट्स बोथ एंड हिंज्ड। अरे इफेक्टिव लेंथ वाला समझा, इसका दोनों एंड है वो हिंज कर दिया गया है, इसका दोनों एंड है उसमें हिंज लगा हुआ है। और कितना लेंथ है इसका, 3 मीटर लेंथ है, 3 मीटर लेंथ है किसका, आई सेक्शन का, 3 मीटर लेंथ है, ठीक है। डिटरमाइन द लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो इसका आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है। क्वेश्चन पहले लिख लो, पहले क्वेश्चन पूरा लिखो अच्छे से, एक एक चीज को हम समझाएंगे। लेक्चर लंबा हो गया तो हम कर देंगे इसको 2 पार्ट में। देखो बाबू, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि ISHB यानी एक हैवी बीम का यूज किया गया है कॉलम बनाने के लिए। अब ये बोल रहा है कि इसके ऊपर तुम लोड लगाओगे ना, मान लो कि इसके ऊपर तुमने लोड लगाया, तो इस पे तुम कितना लोड लगा सकते हो, मैक्सिमम कितना लोड को रोक सकता है, कितना लोड पे ये बकल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, आई डोंट केयर। लोड कैरिंग कैपेसिटी बताओ कितना लोड रोक पाएगा। फॉर्मूला 3 को याद है ना, FCC वाला, ठीक है, क्या था, ये था Fy/m0, 5 प्लस ब्रैकेट ओपन करके 5 माइनस लेमडा का स्क्वायर पावर 0.5, ठीक है, ये फॉर्मूला एकदम याद रखना।
तो यहां पे डिटरमाइन द लोड कैरिंग कैपेसिटी बोल रहा है। लेकिन ये जो आई सेक्शन है, ये आई सेक्शन यहां पे रहा, ये आई सेक्शन है, ठीक है। क्या था? ISHB हैवी बीम 300 एट द रेट 577 न्यूटन पर मीटर। सर इसका एरिया कितना होगा? दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। अरे दिया हुआ है, एरिया नहीं दिया हुआ है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, कैसे निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये जो आई सेक्शन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया, रेडियस ऑफ जायरेशन बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। बचपन में क्लास में तुम लोग एक खेल खेलता था कभी, मतलब हम लोग तो जब स्कूल में थे तो ये करते थे। मान लो कभी पीछे बैठे हुए हैं तो बुक ओपन कर दिए, अब बोले थे कि बताओ यहाँ पे गोइंग कहाँ पे लिखा हुआ है? हिंदी में कुछ है कि जैसे सोना, उठना, बैठना, बताओ जल्दी से, जो पहले खोज देगा वो जीत जाएगा। तो कॉपी या बुक ओपन होता था ऐसे, और बोलते थे कि बताओ गोइंग कहाँ पे लिखा हुआ है। पूरा वो सर्च कर रहा, देखो यहाँ पे गोइंग लिखा हुआ है। रोड पे चलता हुआ कहीं पे बैनर दिख गया, कभी ऐसा किया है कि देखो वहाँ पे मार्केट कहाँ पे लिखा हुआ है, आदमी पूरा इधर उधर घूम रहा है। इस तरह का तुम लोग भी किया होगा, वही सेम चीज़ यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या बोले बाबू कि किताब ओपन करते थे, बोलते थे गोइंग कहाँ पे लिखा हुआ है खोजो। वो पूरा बुक पढ़ता था, देखो यहाँ पे गोइंग, बर्ड ढूंढता था। बिल्कुल वही सेम चीज करने जा रहे हैं। एक स्टील टेबल होता है, ठीक है, दिखा देते हैं तुमको। सब बढ़िया से आराम से सीखने के मूड में रहेगा, पूरा एकदम आराम से सिखाएंगे। हमको कोई हड़बड़ी नहीं है सिखाने में, तुमको कोई हड़बड़ी नहीं होना चाहिए सीखने में। देखो ये स्टील टेबल है, ये जीके पब्लिकेशन का, ये बहुत ही पतला बुक आता है, ठीक है। इसका दाम 80, 85, 90 रुपया तुमको मार्केट में मिल जाएगा। सो इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट कि आप बाई कर लो किसी भी पब्लिकेशन का, सिर्फ ऊपर स्टील टेबल होना चाहिए लिखा हुआ। जब इसके अंदर जाओगे ना, इसके अंदर जाओगे तो बहुत सारा सेक्शन का प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। आई डोंट नो तुमको दिख रहा है कि नहीं, इसको हम बढ़िया से तुमको दिखाएंगे भी। जैसे यहाँ पे पहला पेज ओपन किए तो यहाँ पे आप देखोगे तुमको एंगल सेक्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे जैसे पेज पलटा तो यहाँ पे तुमको आई सेक्शन दिख रहा होगा। अरे नहीं दिख रहा है सर, बढ़िया से दिखाइए। जब डिजिटल बोर्ड है तब काहे घबरा रहा है, ठीक है। ब्राइटनेस भी हम लोग के हाथ में है, कम ज़्यादा कर सकते हैं, सब कुछ तो अपने कंट्रोल में है। सब यहाँ पे जैसे मान लो दिख रहा है। तो इसका एक पेज हम दिखाना चाह रहे हैं। जब ये पेज देखोगे ना तो तुमको ऐसा दिखाई देगा। सर अब कहानी आगे बताइए। कहानी तुमको ये देखना है कि सबसे पहले तो ढूंढो कि तुम्हारे क्वेश्चन में है वो एंगल सेक्शन है कि आई सेक्शन है कि चैनल सेक्शन है। तो मेरे में यहाँ पे क्या था, आई सेक्शन था, तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे आई सेक्शन। मान लो कोई एंगल सेक्शन है तो पेजवा पलट के एंगल चैनल नहीं कर सकता है, कर लेगा। तो ऊपर में सबसे पहले देखा आई सेक्शन, दिख गया आई सेक्शन, बढ़िया है। इसके बाद पेज में ढूंढो, तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो ISHB 300 है, तो ISHB 300 तुमको ढूंढने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब यहां से ISHB में आएगा ना तो तुमको लगभग यहां पे ISHB 300 दिखाई देगा, और ये ISHB यहाँ पे तुमको दिखाई देगा 300, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा डेजिग्नेशन। ऊपर सब पढ़ना है, बेड पर मीटर, सेक्शन, डेप्थ, विड्थ ऑफ फ्लेंज, थिकनेस ऑफ फ्लेंज, थिकनेस ऑफ वेव, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन। ये सेक्शन का सब कुछ गिवन है, एवरीथिंग इज गिवन हेयर, सब कुछ दिया हुआ है, बस ऊपर से पढ़ो। जैसे मान लो कि तुमको ISHB का एरिया देखना है, तो देखो छोटू यहाँ पे सेक्शनल एरिया का दिया हुआ है। मान लो कि तुमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, छोटा छोटा दिख रहा है, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बड़ा बड़ा शब्दों में लिखा हुआ है सेक्शनल एरिया। क्या लिखा हुआ है? सेक्शनल एरिया। और सेक्शनल एरिया के कैटेगरी में यहाँ पे तुमको एरिया दिख जाएगा। जो भी तुमको है, मान लो ISHB 300 देखना है तो ये रहा ISHB 300 यहाँ पे, और उसका एरिया रहा ये वाला। यानी ये जो चीज है यहाँ पे तुमको एरिया बता रहा है। नहीं समझा? फिर से देखो, तुमको ढूंढना है पहले ISHB। जैसे मान लो कि तुम यहाँ पे ढूंढा ISHB, तो ये तुमको मिल गया ISHB यहाँ पे। अब इसके सामने जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, ये प्रॉपर्टी ISHB का है। ये पूरा जो प्रॉपर्टी है वो किसका है? ISHB का है। यानी इसके अंदर जितना भी कुछ होगा वो ISHB के बारे में डिटेल से लिखा हुआ है। बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि इसका सेक्शनल एरिया कितना है। अगर हम लोग इसका सेक्शनल एरिया देखना चाहें तो इसका सेक्शनल एरिया कितना है, तो सेक्शनल एरिया ये रहा, इसके नीचे यही ISHB का सेक्शनल एरिया। डेप्थ इसका कितना है? देखो 300 दिया हुआ है। विड्थ ऑफ फ्लेंज कितना दिया हुआ है? 250 दिया हुआ है।
थिकनेस कितना दिया हुआ है, सब यहाँ पे मेंशन है, जो तुमको चाहिए सब यहाँ पे लिखा हुआ है। बस स्टील टेबल में तुमको दो चीज देखना है, पहला कि तुम्हारा टारगेट क्या है। तो मेरा टारगेट रहा ISHB, पता नहीं तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं, हम इसको थोड़ा जूम करें क्या, ऐसे ही जूम करेंगे फिर बाद में हटा देंगे, थोड़ा सा ऐसे ही जूम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे बच्चा, अगर तुम लोग देख पा रहा होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है ISHB, और इसके सामने बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है, ये सब डेटा लिखा हुआ है, इधर भी और भी डेटा दिया हुआ है, ये सब डेटा दिया हुआ है, ये सब डेटा दिया हुआ है। बस आपको ऊपर देख लेना है कि क्या लिखा हुआ है। जैसे आप यहाँ पे आए सेक्शनल एरिया, यहाँ पे आ गए छोटू सेक्शनल एरिया, तो अगर ISHB ये जो सेक्शन है ISHB ऐसा, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन का एरिया कितना है, तो एरिया कैसे निकलेगा, ये रहा, ये वाला एरिया बताएगा। 80.25 है उसका एरिया है, और एरिया जो होगा वो किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अब ऐसे ऐसे करके तुम डेप्थ नहीं बता सकता। अरे ध्यान से सुनेगा, मान लो रे गधा तुम्हारा वीडियो का क्वालिटी खराब है, वीडियो बढ़ा लेना थोड़ा ताकि दिख जाए, थोड़ा कंजूसी से बाहर निकलो, डेटा बर्बाद करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थिकनेस ऑफ फ्लेंज दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ वेब दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नीचे आके हम लोग देख लिए हम लोग आ गया, सीख गया। अरे बच्चा लोग देखना, यही स्टील टेबल है, यही चीज है, इसी को बोलते हैं स्टील टेबल। स्टील टेबल में क्या होता है, सब कुछ गिवन होता है, दिया हुआ रहता है। मान लो कि कोई बोला ISHB 400 के बारे में बता दो, तो ये रहा ISHB 400, और इसी के सामने सारा डेटा दिया हुआ है। और क्या क्या आपको डेटा दिया हुआ है, तो एवरीथिंग इज गिवन। व्हाट इज गिवन, सेक्शनल एरिया, डेप्थ, विड्थ, थिकनेस, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन, ऐसे ऐसे करके बहुत कुछ बना रहेगा। देखो ना जी, पूरा बना हुआ है, सेक्शन मॉडुलस, रेडियस है, रूट है, कनेक्शन डिटेल, मैक्सिमम साइज ऑफ रिवेट कितना आप दे सकते हो, एवरीथिंग इज गिवन, सब कुछ दिया हुआ है। बस कोड खरीदना है, और कोड खरीद के आपको क्या करना है, एक चीज को एकदम लाइन में लेते जाओ, एकदम टारगेट में पकड़ लो, और ऊपर से यहाँ पे देखो कि क्या बोल निकालना है। तो यहाँ पे जैसे मान लो, यहाँ पे देखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे बताएगा x एक्सिस के वॉट, और ये वाला बताएगा y एक्सिस के वॉट। अब इसके बाद सब वीडियो बंद करके पहले स्टील टेबल खरीदेगा, समझा। अब जाओ जाके दुकान में, पड़ोस के दुकान में बोलो कि हमको चाहिए स्टील टेबल। अब स्टील टेबल खरीद के लाएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, बताएंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ऐसा करते हैं, 18 मिनट का लेक्चर हो चुका है, वीडियो यहीं पर रखते हैं। इसके बाद का वीडियो आप तभी देखोगे जब आपके पास स्टील टेबल होगा, स्टील टेबल से एरिया वगैरह निकालना सीखोगे। अब क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं दूसरे पार्ट में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।